करिश्मा, जीशान, प्रसन्नजीत। मतलब उसने उसको पूरी की पूरी स्क्रिप्ट याद थी। मैं उसको कभी कहता था कि करिश्मा इस लाइन को ना चेंज कर दो या ये लाइन हटा दो, नहीं चाहिए। बोला सर मैं कह देती हूँ, मुझे सब याद है। जिंदगी में और डिग्निफाइड इंसान है, इज वेरी डिग्निफाइड। एब्सोल्युटली। और या। और मतलब उसने कैरेक्टर प्ले किया है जो उसकी रियल उम्र से थोड़ा बड़ा है। व्हेन ही स्टार्टेड एज एन एक्टर, मतलब मीडिया ने डिसाइड कर लिया कि हरमन अच्छा है बुरा है। आपने मौका ही नहीं दिया। आपने आप जज बन गए। मैंने कहा भाई प्रोसेडिंग बहुत बड़े स्टार है, पता नहीं करेंगे या नहीं। रोल लेंथ वाइज ज्यादा था नहीं, इतने बड़े स्टार है। मैंने देखा है, मतलब कोलकाता में उनका जो एक कल्ट फॉलोइंग है ना, वो मतलब आपने ऑफ कोर्स। बड़े से बड़े स्टार्स का जो देखा है। लेकिन वो आदमी मतलब इतना ज्यादा आपको एक सेट पे वो फीलिंग नहीं देता है कि वो मतलब बुम्बादा है। अगर ब्रीफली अगर हम बात करें करिश्मा, जीशान, प्रसन्नजीत, कमाल के परफॉर्मेंसेज है। मतलब जितना मतलब मुझे घंटों चाहिए आई थिंक इनके इनके बारे में बात करने के लिए, बिकॉज इवन इवन हरमन के लिए भी घंटों चाहिए टू बी ऑनेस्ट। हिज परफॉर्मेंस इज सो गुड। थैंक यू सो मच। तो wasn't it such a pleasant surprise to see him? यू नो आई मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ हंसल जी, ये बीच में कुछ साल पहले हमारे ऑफिस पे आए थे शिल्पा शेट्टी के साथ में एंड ऑल दैट, एंड यू नो ही इज सच अ नाइस पर्सन, एंड यू वांट सर्टेन पीपल टू डू वेल, एंड नाउ व्हेन इट इज हैपनिंग फाइनली, आई थिंक मुझे लगता है कि आई थिंक जो भी होता है उसमें एक there's some sort of providence, and I'm sure that he's going to go from strength to strength from here on that ways. But yes, the sort of messages that I'm reading on Twitter, especially about his performance, is really heartening. Thank you. I'm very happy. Right. So, Asad ji, Karishma, Zishan, Prasenjit. नहीं मतलब क्या कहूँ, करिश्मा हैज गिवन हर सेल्फ कंप्लीटली टू द कैरेक्टर। मतलब जो जो मेहनत की है लड़की ने ना, इस कैरेक्टर को लेकर, मतलब शी, आप मानोगे नहीं, इसकी शूटिंग के कुछ 6 दिन बाद उसकी शादी थी, और वो भी पहली शादी। करते हैं लोग। इंटेंशन वही होता है। बट नहीं, करिश्मा की शादी थी। एंड फॉर अ गर्ल who's getting married, your mind is you know running in so many directions कि मुझे ये ड्रेस पहनना है, मुझे ये संगीत में ये प्रिपेयर करना है, मेहंदी लगानी है, so many things। एंड उसमें शी सिंगल माइंडेड फोकस था ऑन द कैरेक्टर। मतलब उसने उसको पूरी की पूरी स्क्रिप्ट याद थी। मैं उसको कभी कहता था कि करिश्मा इस लाइन को ना चेंज कर दो या ये लाइन हटा दो, नहीं चाहिए। बोला सर मैं कह देती हूँ, मुझे सब याद है। तो कई बार मैं सोचता था कि ये थोड़ा ज्यादा कठिन है, मत बोलो, इसको यहाँ से यहाँ ले जाओ। बोलती सर नहीं, मुझे सब मालूम है, मैं कह देती हूँ, आप अभी वो काटो मत। तो मतलब उसने इतना ज्यादा अपने आप को तैयार किया था। शी डिड, जो शी मस्ट हैव टोल्ड यू, कि रिसर्च किया था। शी फॉलोड couple of crime reporters on their beat Yeah, she and mentioned tried to that. understand them। तो ये जिस तरह की मेहनत की है, जिस तरह शी इज इमोशनली ऑल्सो ट्रेन्ड हरसेल्फ। मतलब वो जितने सीन है, उसके बहुत सारे कोलीग्स हैं जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज किया कि करिश्मा ग्लिसरीन लगाती है क्या। मैं बोला भैया ग्लिसरीन नहीं, हो ग्लिसरीन का सप्लाई लेके घूमती है अपने अंदर बॉडी में है उसको। मतलब शी वॉज एक्चुअली ब्रेकिंग डाउन दोज रिलेशन, दैट रिलेशनशिप शी हैज विद हर मामा एंड हर नाना। I mean, she, scene खत्म होने के बाद also had to sit and console her because she used to break down so much that emotional catharsis जो वो she was experiencing while the shoot was on। मतलब वो, I can go on and on about how much she gave herself। She really gave herself completely। Yes, it was an opportunity of a lifetime, but वो opportunity lifetime सबके पास होती है। वो जिस तरह से she seized the moment, I think that is the wonderful part। And बाकी जीशान है, I mean जीशान since Shahid he has been somebody who has been one of my favorite actors man। And he's somebody जिसको ना मैं फोन उठा के कहता हूँ जीशान यार ये करना है। जीशान मतलब सवाल भी नहीं करता है, ठीक है सर पहुंच जाऊंगा। तो उस तरह का उसको जब भी, whether it was in छलांग, मैंने एक छोटा सा एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जीशान के साथ, जिसमें रोहित वेमुला का लास्ट लेटर हमने स्वानंद ने ट्रांसलेट किया था। रोहित वेमुला का लेटर, और जीशान, वो 10 मिनट का मोनोलॉग था। मैंने जीशान को फोन किया कि यार ये
करना है मुझे एक पब्लिकेशन के लिए, करोगे? हाँ सर, पहुंच जाता हूँ। एंड मतलब स्वानंद ने मुफ्त में लिख के दे दिया, जीशान ने बस आके पढ़ लिया, इतना खूबसूरत बना दिया। छलांग में भी फोन किया था मैंने जीशान को, जीशान अच्छा कैरेक्टर कर ले, एंड ही जस्ट ही सेड ठीक है सर, करते ना। वो उस तरह का एक्टर है, मतलब वो जब ट्रस्ट करता है ना, पूरी तरह से आपको ट्रस्ट करता है। एंड एक्टर बहुत बेहतरीन है। आई फील कि उसको अपना ड्यू मिलने में थोड़ा सा लोगों ने कंजूसी की है, उसको अपना सही ड्यू बात दे। है। एंड आई थिंक इस कैरेक्टर से, इमरान के कैरेक्टर से, आई थिंक इन द लार्जर पब्लिक ही इज गेटिंग हिज ड्यू विद द प्रेज दैट इज या या रिसीविंग। इसने इस कैरेक्टर को, मतलब कैरेक्टर बहुत अच्छा लिखा गया था, लेकिन उसको जो जिस तरह की डिग्निटी और ग्रेविटी इमरान को जीशान ने दी है, वो मतलब सिर्फ जीशान का काम है। वो ग्रेविटी और मतलब वो डिग्निटी जीशान लेकर आया है इस कैरेक्टर में, बहुत सारी। और जीशान जिंदगी में और डिग्निफाइड इंसान है, इज वेरी डिग्निफाइड। एब्सोल्युटली और या और मतलब उसने कैरेक्टर प्ले किया है जो उसकी रियल उम्र से थोड़ा बड़ा है। वो उस उम्र को भी निभाना, उस डिग्निटी को निभाना, और अपने कैरेक्टर को एक दिशा में, एक आर्क को मेंटेन करना, वो मतलब एक बड़े कलाकार का साइन है। राइट। एंड जो उसमें डायलॉग उनका है कि दैट earlier if the journalism was good it was by default controversial but now अब उल्टा है that if it is controversial then by default it is good journalism. I think writing के बारे में हम लोग like we'll come shortly but I think बहुत ही I think टेलिंग आई थिंक एक स्टेटमेंट है। और होता क्या है कि दैट कमिंग फ्रॉम यू एज अ डायरेक्टर एंड नोइंग जीशान the way he believes in what he believes in, I think it becomes even more pertinent, especially the way what we are seeing right now. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आई थिंक इट्स अ, हालांकि कहानी 2011 में सेट है, बट इट इज अ Hmm. टेल ऑफ आवर टाइम्स, यू नो। इट इज द टाइम्स Hmm. दैट वी आर लिविंग इन, इट इज अ कमेंट ऑन दोस टाइम्स। इसलिए मतलब आई Absolutely. थिंक ऑल्सो इट रेजोनेटिंग कि लोगों में ना कहीं एक नाजुक सा तार छेड़ दिया है इस कहानी ने। एक Right. नाजुक सा, थोड़ा सा मतलब दुखती रग को कहीं ना कहीं इस कहानी ने छेड़ दिया है, कि जो बात Hmm. हमारे दिल में है लेकिन जबान पर नहीं आ पाती है, वो उस बात को जबान शायद इस कहानी ने, इस शो ने दिया है। नहीं वो आई थिंक जो डिस्ट्रैक्शन का है कि दैट सही असल मुद्दे से भटकाने के लिए डिस्ट्रैक्शन लेकर आओ and the framing and all that, I think that is एंड something ट्रायल that is ट्रायल so ट्रायल बाय telling. मीडिया जो है ना, आप ट्रायल बाय मीडिया देखिए Hmm. ना, मतलब ज्यादातर लोग जो है, दे आर विक्टिम्स ऑफ अ ट्रायल बाय मीडिया। आप Right. तो हरमन का, आप टेक हरमन्स केस, कि जब व्हेन ही स्टार्टेड एज एन एक्टर, मतलब मीडिया ने डिसाइड कर लिया कि हरमन अच्छा है बुरा है, आपने Hmm. मौका ही नहीं दिया। आप जज बन गए, Hmm. जज जल्लाद सब आप ही बन गए, Hmm. तो वो दैट ट्रायल बाय मीडिया, एंड व्हेन इट एक्सटेंड्स टू व्हेन द कोलैटरल डैमेज इज एज बैड एज व्हाट हैपेंड टू जिग्ना, जो जागृति Hmm. पाठक के साथ हुआ, जो जिग्ना वोरा के साथ हुआ, कि द मीडिया Hmm. प्रोनाउंस्ड गिल्टी बिफोर द कोर्ट इवन एक्विटेड। एंड आज भी, मतलब इतने सालों के बाद, द रियल पर्सन स्टिल इज स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ जॉब, क्योंकि दे से दैट शी हैज अ क्रिमिनल रिकॉर्ड। किस तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड? वो क्रिमिनल रिकॉर्ड जो मतलब लोगों ने पहले से करार कर दिया था उसको। Absolutely. Absolutely. Prosenjit के बारे में briefly अगर बात करेंगे फिर we'll come to a few other things as well quickly. रोशनजीत, मतलब देखिए, बुम्बादा, जिनको हम प्यार से बुम्बादा बुलाते हैं, तो वो Hmm. मतलब ये कास्टिंग चॉइस मुझे एक्चुअली सजेस्ट किया गया था इधर नेटफ्लिक्स से। मोनिका कॉल्ड मी वन डे एंड सेड कि व्हाई डोंट यू गेट प्रोसेनजीत। तो प्रोसेनजीत का फिजिकल लाइकनेस उस कैरेक्टर के साथ जो मेरे दिमाग में था वो नहीं था। एंड मैंने कहा Hmm. भाई, प्रोसेनजीत बहुत बड़े स्टार है, पता नहीं करेंगे या नहीं, रोल लेंथ वाइज ज्यादा था नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट था, लेकिन लेंथ नहीं था। तो उनको फोन, बस एक फोन किया, एंड बुम्बादा ने कहा हाँ हाँ कर लेंगे। मतलब वो ऐसे है, दैट इज दैट काइंड ऑफ एन, इतने बड़े स्टार है, मैंने देखा है। मतलब कोलकाता में उनका जो एक कल्ट फॉलोइंग है ना, वो मतलब Of आपने course. बड़े से बड़े स्टार्स का जो देखा है, लेकिन वो आदमी मतलब इतना ज्यादा आपको एक सेट पे वो फीलिंग नहीं देता है कि वो मतलब बुम्बादा है, और जो जिसका इतना कल्ट फॉलोइंग है।
मतलब वो रात भर जाग के रहते थे, शूटिंग करते थे, कभी सवाल नहीं करते थे कि मुझे कब छोड़ोगे, मैं कब जाऊं, अभी जाना है मुझे, मेरा वैन अच्छा नहीं है, एक चीज नहीं। मतलब he हम्म, is one of the gentlest and one of the most lovely stars I have met. मतलब literally, मतलब it make puts your faith back into stardom. ऐसा आदमी है वो। क्या क्या बात है। इनफैक्ट हम इतने सारे एक्टर्स हैं, कमाल के परफॉर्मेंसेज हैं स्कूप में। हम लोग बहुत बार आई थिंक देवेन पूजवानी को उनका उनका ड्यू नहीं मिलता। आई थिंक ही इज टेरिफिक। he brings a lump in your throat many a times and he's outstanding. Okay, देवेन भोजानी की मैं Hansel, मतलब कह रहा हूँ आपको, देवेन भोजानी। हम्म, अब सोचो उसका मैसेज आया था मुझे कि मुझे जिंदगी भर लोगों ने कॉमेडियन की तरह देखा है, फ्रॉम हम्म, जो जीता वही सिकंदर। आप सोचो, हम्म, तो वो था ना उसका मतलब of हमारे सेट courस, आमिर, करिश्मा उसको जैसे देखती थी ना, वो जैसे दूर से देखती थी, वो बोले राम राम छोटे मालिक, मतलब वैसे ही उससे बात करती थी देवेन से। तो देवेन बेचारा उस वो राम राम छोटे मालिक उसकी जिंदगी में मतलब अच्छा था और बुरा भी था। आदमी को आप एक बॉक्स में डाल देते हो। तो ऑफ जब कोर्स। उसको मौका मिला ऐसा इस तरह के कैरेक्टर को करने का, आप देखिए कितना खूबसूरत है वो, कितना बहुत अच्छा मतलब परफॉर्मेंस, लवेबल। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। ओके हरमन, मैं थोड़ा सा फिर से हंसल जी को चुराना चाहूंगा आपसे। I'll I'll come back to you shortly, but हंसल जी, राइटिंग के बारे में अगर बात करें, आई थिंक मुझे लगता है कि इतनी कमाल की आई थिंक इसकी इसकी राइटिंग है। और क्या होता है कि इतने सालों में बहुत बार जब जब स्पेशली फिल्म्स में क्या होता है कि जो राइटिंग को लेके होता है कि दैट कंडीशन किया जाता है कि दैट इट शुड बी सिंप्लीफाइड, जितना उसको आप सहल कर सकें, जितना आसान बना सकें, उतना उतना। लेकिन यहाँ पर इनफैक्ट करिश्मा से भी मैं कल कह रहा था कि जो टर्मिनोलॉजी है, पुलिस की टर्मिनोलॉजी है, केसेस हैं, और ये सारे जो जितने भी दफाएं कौन सी हैं, वो इतनी इतनी नेचुरली सामने आता है, कहीं पर भी कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है। जो जुबान का अगर यूजेज है तो वो एक इट समथिंग विच इज ऑल पार्ट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, कि उसमें मराठी भी है, गुजराती भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है। एंड कोई इम्फेसिस नहीं है कि यही जुबान होनी चाहिए, ज्यादा 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 ये जुबान होना चाहिए। इट्स समथिंग which flows very naturally. A lot of English flows very naturally. A lot of Indians, they speak English liberally. The population is so much. Um, ये एक तरीके, मुझे लगता है कि एक तरीके का रिस्क भी आपने स्कैम में भी आप कर चुके हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि दैट टू हैव डायलॉग्स एंड राइटिंग एज अ टूल टू जस्ट टेक द स्टोरी फॉरवर्ड विदाउट वरीइंग कि दैट कौन क्या सोचेगा कि यार ये सिंप्लीफाइड होना चाहिए था, या फिर मे बी दिस टर्मिनोलॉजी हमें शायद पता नहीं। मेरा एक बहुत सिंपल रूल होता है, आई हैव वेरी सिंपल रूल व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, एंड दैट इज, आई ऑलवेज टेल द राइटर्स कि ऑडियंस को ना अंडर एस्टिमेट मत करिए। क्या बात। डोंट नेवर टू अंडर एस्टिमेट द ऑडियंस। हम ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट करके उनके इंटेलिजेंस को डाउट करके हम उनको मतलब वी गिव देम डम स्टोरीज, क्या बात। वी डम डाउन आवर स्टोरीज। तो मैं फेथ रखता हूँ अपने ऑडियंस में, एंड वो ऑडियंस उस फेथ को रेसिप्रोकेट करता है। आप सोचो, स्कैम में तो मतलब इतने भारी फाइनेंशियल टर्म्स थे जिनको मैं नहीं समझ पा रहा था शुरू शुरू में व्हेन ऑफ राइटिंग। कोर्स, ऑफ लेकिन कोर्स। हमने उनको मतलब बिल्कुल ओवर सिंप्लीफाई किए बिना लोगों तक पहुंचाए। दे बिकेम पार्ट ऑफ पीपल्स वोकैबुलरी, पीपल स्टार्ट फाइंडिंग आउट मोर। आपको सी, आई थिंक इट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि द ड्रामा एंड द स्टोरी हैज टू बी स्ट्रॉन्ग एंड कंपेलिंग इनफ। अगर मैं उसमें एंगेज हो जाता हूँ ना, तो ये सारी चीजें इनको एक्सप्लेन करने में आप एक्चुअली ऑडियंस को डिटैच कर रहे हो, उनको आप कहानी से अटैच नहीं कर रहे हो। एक्सपोजिशन कैन एक्चुअली मेक इट डेंजरस फॉर द ऑडियंस, की ऑडियंस डिटैच हो जाएगी, अरे भाई क्यों मुझे समझा रहे हो, मैं बेवकूफ हो गया। ऑडियंस को आप मत ट्रीट करिए बेवकूफ की तरह। या तो राइट। डम बनाते, या तो मतलब एक्सप्लेन किए जाते, मतलब हर बात पे वॉइस ओवर आ जाता है। एग्जैक्टली।